हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो हमें यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए। ये सूत्र है भाई, है ना, सी बटे ए होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। क्या होगा? माइनस बी बटे ए होता है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। क्या होता है? यदि हम इस रेखीय बहुपद को मैं शून्य के बराबर रख दूं, ऐसे क्या है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, शून्य ज्ञात करना ना हमको। देखो, तो इसको शून्य के बराबर रख दो तो यहाँ से यह आ जाएगा ए एक्स बराबर माइनस का बी। तो एक्स का मान आ जाएगा माइनस बी और बटे में क्या आ जाएगा, ए। तो इसका शून्य क्या होगा? माइनस बी बटे ए होगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा हमें? ऐसा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। क्या होंगे? इसको निकाल के बता दें। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके शून्यक, इसको हम शून्यक निकालना है, इसलिए इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ शून्य कैसे निकालेंगे? देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ से लिख दें √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? देखो, इसको यहाँ से लिख दें ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सूत्र बन गया ना सर्वसमी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 0। अब इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, एक्स प्लस √3 बराबर 0 और एक्स माइनस √3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस √3, एक्स बराबर प्लस √3। तो एक्स के कितने मान मिल गए? 2। एक्स बराबर मिल जाएगा हमें माइनस का √3 और प्लस का √3। ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? तो ऐसा ऑप्शन ये साथ में लिख के दे दिया, ऐसा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस के √3, प्लस माइनस के √3 हमारा आंसर आया। ठीक। इसके बाद में 5th नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। चलो इसके शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हमें, यहाँ क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्यक हमें निकालना है। इसको 0 के बराबर रख दें। देखो, गुणा करें तो कितना आए? 10 आए। जोड़ने पर कितना आए? 7 आए। ऐसे दो नंबर सोचना है तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर ये प्लस 10 बराबर 0 भी लिख दो। तो इसको यहाँ से तोड़ दें, 5x प्लस 2x, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 मिल गया। यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 5 यहाँ आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 5 बराबर 0। तो x का मान मिल जाएगा प्लस x प्लस 2 बराबर 0। x के मान मिल जाएंगे माइनस के 5 और माइनस के 2। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये पक्षांतर करने के बाद माइनस का 5 ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ऐसा ऑप्शन देखो, माइनस के 2 माइनस के 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद एक्स प्लस 1 और पुस्तक में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के लिए घात होगी। देखो, यदि हम इसका इसमें गुणा करें तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? एक्स की घात 3 हो जाएगी, इसकी घात 2 होगी। तो पावर मतलब जो चर होता है उसकी अधिकतम घात ही घात होती है। इसकी घात कितनी? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अब हमें ये बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए इसमें से इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हमें अल्फा का मान दिया है -3, बीटा का मान दिया है 4। देखो, यदि हमें इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान और बीटा का मान इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है -3 प्लस बीटा का मान है 4, ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा का मान -3
इंटू बीटा का मान है 4। इसको हल कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसमें 4 में से 3 गैस बचेगा 1, ये हो जाएगा एक्स, एक एक्स, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं तो इसलिए एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस होगा 4 दिया 12। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 12, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। किसके होते हैं बच्चों? एक्स अक्ष पर होते हैं। एक्स अक्ष पर कैसे? देखो हम आपको बताएं, आपने 2.1 प्रश्नावली पढ़ी होगी, उसमें हमें ग्राफ दिए हैं। जैसे मान लो ये एक ग्राफ है और यहाँ से मान लिया जाए ये यदि हम इस ग्राफ में यदि शून्यकों की संख्या की बात करें तो कितनी होगी शून्यकों की संख्या जो एक्स अक्ष को काटता है? तो यहाँ देखो कितने बिंदुओं पर काटता है, 1 2 3, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। इसी तरह से हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है, मतलब जो एक्स अक्ष पर काटते हैं वो प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की संख्या होती है। मतलब बहुपद के कुल शून्यकों की संख्या कहाँ मिलेगी? हमें एक्स अक्ष पर मिलती है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। तो बच्चों इसकी घात तो आप बता सकते हो क्या होगी? इसकी घात होगी 2। अधिकतम घात कितनी? 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2। बहुपद बहुपद 10वां क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल होगा, इसको हल करेंगे। देखो कैसे, हमें अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए होता है। तो यहाँ पर ये ए का मान कितना है? 1, बी का मान 10 और सी का मान कितना है? 24। ठीक है ना? तो सी का मान यहाँ रख देंगे 24 और ए का मान हो जाएगा 1। तो 1 में 24 का भाग, 24 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 24। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? 24। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। देखो सेम क्वेश्चन, देखो ए का मान 1, बी का मान -4 होगा और सी का मान 1 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हमसे पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटे ए, और माइनस माइनस, ये माइनस का माइनस, बी का मान आएगा -4 और ए का मान आएगा एक माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये 4। ऐसा ऑप्शन मिल रहा है 4। हाँ ऑप्शन है ना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? आपसे नहीं है पूछा है। तो देखो बहुपद की कंडीशन क्या होती है? जो चर होता है ना, चर, उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद की जो घात मतलब चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर है इसकी घात कितनी? 1, बिल्कुल है, ए बहुपद है। हमसे क्या पूछा? नहीं है। देखो इसकी घात कितनी है? 2, ये पूर्ण संख्या है। इसकी घात कितनी? 1 चर की, ये भी है बहुपद। एक्स स्क्वायर, ये भी बहुपद है। इसकी घात देखो 1 बटे एक्स माइनस 1, इसकी घात 1 प्लस में है लेकिन हम इसको अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात -1 हो जाएगी और ये हो जाएगा -1, और ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये आपके 12 क्वेश्चन थे और हमने आज 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, खालिस्तान अगली वीडियो में करेंगे। ठीक बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, ओके, बाय बाय।